Welcome back to my channel. So, today I'm here to explain you a new chapter of class 6. Chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master of Honeysuckle book. So, let's start it. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for good and being frightened of those who were stronger than him. इट मीन्स दैट एक समय था जब जो डॉग्स थे वो खुद के मास्टर्स हुआ करते थे, खुद की मन मर्जी से चलते थे। जैसे वुल्व्स होते हैं, जहाँ उन्हें जाना होता है वे वहाँ जाते थे, अपने एकदम आज़ादी में रहते थे। बट एक्चुअली फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया, डॉग बोर हो चुका था अपने लाइफ से। वो खुश नहीं था कि रोज़ रोज़ वही सेम वे वो फॉलो करते हैं, रोज़ वही होता है, द सेम थिंग हैपन्स ऑल द टाइम, यही चलता आ रहा है। वो थक गया था इधर उधर खाने के लिए ढूंढते ढूंढते, और उनसे डरते डरते, जिससे जो उनसे जो डॉग से ज़्यादा स्ट्रोंगर है, उनसे डरते डरते वो थक गया था एकदम। सो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। सो एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि इस बारे में उसने सोचा, डॉग्स ने सोचा, तो उन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना वे किसी के सर्वेंट बन जाए, अर्थ पे वे किसी इंसान के सर्वेंट बन जाए जो दुनिया पे किसी भी पर्सन से सबसे ज़्यादा, दुनिया में जो भी क्रिएचर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो इसका सर्वेंट बन जाए तो कोई भी उसे हार्म नहीं कर पाएगा। ही वॉकड ही एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफिस, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। फिर वो चला चला इधर उधर ढूंढा, फिर वो एक डॉग की एक डिफरेंट प्रजाति से मिला, जो था एक उसकी एक अलग प्रजाति होती है डॉग की, तो वो उनसे मिला। एक बहुत बड़ा वुल्फ था जो किसी जो बहुत ही डरावना था, बहुत ही गुस्से वाला था। वो गुस्से वाले जितना बहुत स्ट्रॉन्ग था, शक्तिशाली था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। वुल्फ ने पूछा डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो डॉग बोलता है कि मैं किसी को कोई ऐसा ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। क्या भेड़िया जी आप मेरे मास्टर बनेंगे, वुल्फ यानी कि भेड़िया। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड एंड डिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। फिर वुल्फ ने कहा क्यों नहीं, तुम ऑफ कोर्स मेरे नौकर बन सकते हो। फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden that wolf lifted his nose, sniffled and darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. वे चले चले वे बहुत दूर तक चले। फिर अचानक से क्या हुआ, वुल्फ ने अपने नोज़ को, अपनी जो उसकी जो नाक थी उसे एकदम उसकी नाक ऊपर ऊंची उठ गई। वो भाग गया जहाँ से वो जा रहा था, वो उसके उल्टे रास्ते भाग गया, झाड़ियों में जाके छिप गया। डॉग एकदम सरप्राइज हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो आखिर फॉरेस्ट में इतना डीप क्यों चला गया, वो कहीं छुप क्यों गया है बुशेस के पीछे। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट वाज फ्राइटनिंग यू सो। इट मीन्स दैट जो डॉग है वो अपने मास्टर यानी कि अपने वुल्फ से पूछता है कि आखिर आप उधर क्यों चले गए, ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको इतना डरा दिया। कांट टू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। देन वुल्फ डॉग से कहता है कि तुम देख नहीं सकते कि वहाँ से एक बियर आ रहा है, उस तरफ से एक भालू आ रहा है जो कि हम दोनों को खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. फिर जब उसने देखा कि जो बियर है वो वुल्फ से भी ज़्यादा ताकतवर है, तो डॉग ने सोचा कि डॉग को किसकी सेवा करनी थी, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर हो। अब उसने देखा कि बियर तो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वुल्फ बियर से डर रहा, तो उसने सोचा कि चलो वुल्फ की नौकरी छोड़ देता हूँ, चलो अब मैं बियर की सेवा करने लगता हूँ। सो डॉग ने सोचा कि चलो अब मैं इसकी सेवा करता हूँ, तो फिर वो गया वुल्फ के पास से एंड बियर के पास चला गया और बियर से पूछने लगा क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे और मैं आपका नौकर। तो फिर जो बियर है वो एकदम मान गया, उसे भी कोई हेल्पर चाहिए होगा तो वो एकदम मान गया। और फिर उसने बोला कि चलो चल के एक गाय का झुंड ढूंढते हैं और फिर मैं एक गाय को मार दूंगा, फिर उससे हम अपने दोनों का पेट भर जाएगा, ठीक है, हम उन्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे। दे वॉकड
on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. वे आगे चल रहे थे एक काउस का झुंड ढूंढने के लिए। वे आगे चलते गए फिर उन्हें काउस का झुंड दिखा भी। जैसे ही वे एक काउ के पास आके मतलब उसे किल करने वाले थे, उन्हें वे किसी अजीब सी वॉइस की वजह से रुक गए। जो काउस थी वो मतलब अपनी उनकी आवाज़ होती है मुँह, तो मतलब वे इधर उधर चिल्ला रही थी, मुँह कर रही थी और पैनिक में बहुत ही घबरा के इधर उधर वो सारी दिशाओं में भाग रही थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सारी दिशाओं में वो भाग रहे थे घबरा के, बहुत ज़्यादा घबरा के। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रीन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बियर ने अपने मतलब वो एक ट्री के पीछे छुप गया, उसने ट्री से बाहर को देखा और फिर वो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल था वो बहुत ही घबरा के एकदम तेज़ तेज़ भाग के अंदर चला गया जंगल के। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He's the strongest beast on the earth. फिर उसके बाद जो डॉग जो वुल्फ था सॉरी जो बेयर था, वो बेयर क्या होता है, बेयर डॉग से कहता है अब मैं इधर क्यों आया, मुझे इधर क्यों आना पड़ा। वो उसका रीज़न समझाता है डॉग को और वो कहता है कि यहाँ पर एक शेर है जो इस पार्ट्स में मोस्टली एक शेर है वो रूल करता है। तो फिर डॉग पूछता है कि भला ये अब शेर कौन सी, भला ये कौन है शेर। देन बेयर कहता है कि तुम नहीं जानती कि जो शेर है, जो लायन है, वो बीस्ट मतलब अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, सबसे बड़ा राक्षस है, सब उससे डरते हैं। एवरीवन जस्ट गेट फ्राइटेंड ऑफ इट। Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. फिर डॉग बेयर से कहने लगता है फिर मैं आपकी सेवा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। फिर वहाँ से डॉग चला जाता है और लायन से जाके पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। लायन मान जाता है एंड द डॉग स्टेड विद देम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर डॉग उसी लायन के साथ ही रहता है और काफ़ी समय तक वो उसी ही सर्व करता है। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी उनकी। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। मीन्स डॉग की बहुत ही अच्छी लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, उसे कोई शिकायत नहीं थी अपनी ज़िंदगी से। और क्योंकि पूरे जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं था, कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता कि उसे कोई परेशान कर दे, क्योंकि अगर किसी ने उस डॉग को परेशान करा तो वो लायन से कंप्लेन करेगा और लायन उसे मतलब खा सकता है। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw, with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. एक दिन क्या होता है, डॉग एंड लायन दोनों एक रास्ते से जा रहे होते हैं। वो रास्ता कहाँ से निकलता है, एक बहुत ही बड़ी सी मतलब चट्टान होती है, उस चट्टान में से वो रास्ता निकलता है, उधर से वो जाते रहे होते हैं और अचानक वो शेर जो होता है वो रुक जाता है। वो बहुत बड़ी धाड़ लगाता है और ग्राउंड को वो ज़मीन को वो इतनी गुस्से में ज़मीन को बीट करता है कि अपने पाँव से इसी फोर्स से कि उधर ना एक छेद बन जाता है। फिर वो उधर से वापस जाने की बहुत ही शांत तरीके से, कि जिससे वो डर रहा था कहीं वो उसे देख ना ले, तो वो इस तरीके में काफ़ी शांत वापस जाने की कोशिश करता है। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आज ए डॉग सरप्राइज। डॉग ने बहुत ही सरप्राइजिंगली अपने मास्टर लाइन की लॉयन से पूछा कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। फिर लायन कहता है कि मैंने सुन लिया है कि जो आदमी है यानी कि जो इंसान है वो एक इंसान हमारी तरफ आने लग रहा है। अच्छा यही होगा अगर हम इधर से भाग जाए, वरना हम मुसीबत पे पड़ सकते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वांट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। फिर डॉग मास्टर से कहता है यानी कि अपने लायन से कहता है दैट फिर तो मुझे आपको विदा करना होगा क्योंकि मैं उसी का
सर्वेंट बनना चाहता हूँ, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। फिर जो डॉग है वो उधर से चला जाता है लायन के पास से, और वो मैन के पास चला जाता है और उसे बहुत ही विश्वास के साथ उसको सर्व करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मेन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नो अदर मास्टर। ये बहुत पहले की बात है, इट्स अ स्टोरी ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, जब डॉग ने ह्यूमन को अपना मास्टर चूज़ करा था, मैन को अपना मास्टर चूज़ करा था। बट आज तक जो डॉग है वो मैन्स के लॉयल फ्रेंड्स बने आ रहे हैं, सच्चे दोस्त बने आ रहे हैं, और उन्होंने सच्चा एज अ लॉयल सर्वेंट, ट्रू सर्वेंट, कभी भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा इंसान का, और एकदम एज अ लॉयल सर्वेंट वो उसे ट्रीट करते रहे आ रहे हैं आज से। सो ऐसे डॉग ने अपने लिए मास्टर ढूंढा, ऐसे डॉग और मैन गुड फ्रेंड्स बने। So this was the end of the chapter. Hope you like it and you are not having any doubt more with this chapter. Thank you.